वेलकम टू माय चैनल इंजीनियर्स लर्निंग सेंटर। इस वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। तो अब हमें देखना है एंगल बाइसेक्टर क्या है। अभी देखिए एंगल बाइसेक्टर जो है वो आपने 6th स्टैंडर्ड में सीखा है, तो फिर भी हमें इंट्रोडक्शन में एंगल बाइसेक्टर लेते हैं। अभी आपको तो पता है एंगल बाइसेक्टर में हमें क्या करना है, एक एंगल निकालना होता है, ठीक है, ऑफ एनी मेजरमेंट। मैंने यहाँ पे एक एक्यूट एंगल निकाला है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें जो ये एंगल बाइसेक्ट करके दिखाना है। बाइसेक्ट करना मतलब क्या करना है, एंगल को एंगल को हमें क्या करना है 50-50% डिवाइड करना। दैट मीन्स आधे में क्या करना है, हमें आधा आधा पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या है, आपको तो पता है कैसे निकालना है। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे एग्जैक्ट डिस्टेंस लेके क्या किया, मैंने यहाँ पे मैंने आर्क निकाला, ठीक है। आप मेरे 6th स्टैंडर्ड की वीडियो देखिए, तो वहाँ पे मैंने सिखाया एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्यूट एंगल निकालना है। बाद में हमें क्या करना है, एक छोटा सा डिस्टेंस लेके दोनों आर्क को क्या करना है, हमें कट करना है, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, यही कंपास उठा के इस पॉइंट पे रखना है और थोड़ा सा और क्या करना है, थोड़ा हमें क्या करना है, ये जो हमने मेजरमेंट लिया था उससे थोड़ा मेजरमेंट हमें अभी यहाँ पे लेना है। दैट मीन्स अभी देखिए यहाँ पे कितना मेजरमेंट है, ये मैंने इतना लिया, ठीक है। दैट मीन्स ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये जो हमने पहले वाले आर्क निकाले थे उससे ज़्यादा ये डिस्टेंस है। तो फिर ये डिस्टेंस हमें क्या करना है, पहले आर्क में हमें क्या करना है, ये कंपास रखना है और इस तरह से क्या करना है, एक आर्क ड्रॉ करनी है। फिर बाद में यही सेम डिस्टेंस लेना है और हमें कंपास दूसरे आर्क पे रखना है और हमें क्या करना है, यहाँ पे दूसरी आर्क ड्रॉ करनी है, ठीक है। फिर बाद में हमें क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ स्केल हमें क्या करना है, इनके बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ स्केल ये जो हमने आर्क बनाया है और जो हमने बाइसेक्ट किया है वहाँ पे हमें क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ स्केल हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। इस तरह से क्या करना है, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका एंगल बाइसेक्टर। दैट मीन्स आपने क्या किया, एक एंगल को इक्वली दो पार्ट में क्या किया, आपने डिवाइड किया। उसको हम बोलते हैं दैट इज बाइसेक्टर ऑफ ए एंगल, ठीक है। देखिए हमने क्या किया, रिपीट हम देखते हैं क्या किया। सबसे पहले तो हमने क्या किया, एक एंगल निकाला, एक्यूट एंगल। आप कौन सा भी एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। बाद में हमने क्या किया, कंपास लिया और विद द हेल्प ऑफ कंपास हमने क्या किया, आर्क को दोनों साइड को हमने क्या किया, एक आर्क से कट किया, ठीक है। बाद में हमने क्या किया, कंपास से जो हमने डिस्टेंस लिया था उससे थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस लिया और हमने क्या किया, वही डिस्टेंस ये आर्क पे रखा और हमने यहाँ पे दूसरा एक आर्क बनाया इस तरह से, ठीक है। फिर हमने यही कंपास लिया और हमने दूसरे आर्क पे ये कंपास लिया और उसी तरह से यहाँ पे दूसरा एक आर्क हमने ड्रॉ किया, ठीक है। फिर बाद में हमने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ स्केल हमने क्या किया, ये जो आर्क था हमारा, ये जो बाइसेक्ट हमने किया उस वहाँ पे हमें क्या करना है, एक स्केल से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। इस तरह से हमने क्या किया, लाइन ड्रॉ की इस तरह से, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ हुआ। तो ये जो एंगल बाइसेक्टर है वो तो अपने 6th स्टैंडर्ड में सीखा है। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे न्यू पॉइंट क्या है, देखते हैं। अभी न्यू पॉइंट है यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट। ये भी बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको एंगल बाइसेक्टर आया तो फिर आपको बाकी के भी सारे पॉइंट्स आपको इजीली आ जाएंगे। अभी देखते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट में आपको क्या करना है। देखिए यहाँ पे क्या करना है, कंपलसरी आपको एक स्ट्रेट लाइन निकालनी होती है ऑफ एनी मेजरमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैंने कोई मेजरमेंट नहीं लिया, पूरा प्लेन मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। तो अब हमें क्या करना है,
सबसे पहले क्या करना है, ये जो हमने जो लाइन निकाली उससे हमें 50% से ज़्यादा डिस्टेंस लेना है और हमें क्या करना है, दोनों साइड पे आर्क ड्रॉ करने हैं। अभी देखते हैं इस तरह से, ये जो कंपास है, ये मैंने कंपास यहाँ पे रखा और मैंने ज़्यादा डिस्टेंस ले लिया, दैट मीन्स इस तरह से। अभी देखते हैं मैंने यहाँ पे कितना डिस्टेंस ले लिया है। ये मैंने कंपास यहाँ पे रखा और ये देखिए ये इस तरह से, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या किया है, बस आपको आधे से ज़्यादा यहाँ पे डिस्टेंस लेना है। आप कितना भी ले सकते हो बट वो आधे से ज़्यादा होना चाहिए। ऐसे में नहीं कि आप पूरा भी तक मेजरमेंट लेना है, बस वो आधे से ज़्यादा होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इतना मैंने डिस्टेंस ले लिया। फिर बाद में मैंने क्या किया, ए पॉइंट पे कंपास रखा और मैंने एक आर्क क्या की, ड्रॉ की। ठीक है, इस तरह से मैंने एक आर्क ड्रॉ की। ठीक है, फिर वही सेम डिस्टेंस मैंने लिया, कंपास को मैंने बी पॉइंट पे रखा और मैंने क्या किया, दूसरे साइड से आर्क ड्रॉ की इस तरह से। इस तरह से मैंने क्या की, दूसरे आर्क ड्रॉ की, राइट। और अभी हमें क्या करना है, ए पॉइंट पे आना है और जो सेम डिस्टेंस लिया था वही हमें क्या करना है, नीचे भी एक ड्रॉ करनी है। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, बी पॉइंट पे आके सेम वही दूसरे बनानी है। ठीक है, राइट। या फिर आप ये भी कर सकते हो, जब आप ए पर होते हो तभी आप ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हो और नीचे भी ड्रॉ कर सकते हो, और एट द सेम टाइम अगर आप बी पे आ जाए तो आप ऊपर भी आर्क ड्रॉ कर सकते हो और साइमल्टेनियसली नीचे भी आर्क ड्रॉ कर सकते हो। आपको जो इजी लगे वो आप कर सकते हो। ठीक है, फिर बाद में आपको क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ स्केल आपने जो दोनों यहाँ पे आर्क निकाली है उन दोनों में से आपको बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। ठीक है, जो कि इन दोनों में से पास होनी चाहिए। तो एग्जैक्टली आपको क्या करना है, इन बीचों बीच आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो हमने बाइसेक्ट किया है, दैट मीन्स हमने क्या किया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है। तो अगर आपको चेक करना है तो आप देख सकते हैं कि ये जो ए जो डिस्टेंस है और जो ई बी डिस्टेंस है वो क्या है, एग्जैक्टली सेम आता है। ठीक है, तो दैट मीन्स अब हमने यहाँ पे क्या निकाला, दैट इज़ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसमें हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की और हमें क्या करना है, लाइन के 50% से ज़्यादा हमें क्या करना है, डिस्टेंस लेना है और उससे हमें क्या करना है, दोनों तरफ से आर्क ड्रॉ करनी है इस तरह से। ठीक है, वही सेम मेजरमेंट लेना है, बी पे रखना है और हमें आर्क ड्रॉ करनी है। फिर बाद में हमें क्या करना है, बीचों बीच उस पॉइंट में से क्या करना है, हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस तरह से हमने क्या निकाला, दैट इज़ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट। बहुत ही सिंपल है, कैसा निकालना ये आपको समझ में आ गया तो फिर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बहुत ही सिंपल है। इसका यूज़ बाकी के डायग्राम में भी आपको आगे करने को मिलेगा। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अभी तो हमने देख लिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अभी आपको देखना है दैट इज द प्रॉपर्टी, एक मिनट, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल। अभी ये जो ये बहुत बड़ा है बट ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको एंगल बाइसेक्टर एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आया तो फिर ये बहुत ही सिंपल है और इजी है और आप इसे कुछ ही मिनट में भी निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे हमें कैसे ड्रॉ करना है। देखिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पे, देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक एक्यूट एंगल ड्रॉ किया। ठीक है, ऑफ एनी मेजरमेंट, राइट। यहाँ पे आपको कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट लेना नहीं है, कौन सा भी मेजरमेंट आपको यहाँ पे लेना है। ठीक है, और आप कौन सा भी एंगल यहाँ पे निकाल सकते हो। मैंने यहाँ पे एक एक्यूट एंगल लिया है। ठीक है, तो फिर अब हमें क्या करना है, हर एक एंगल का हमें बाइसेक्टर निकालना है। ठीक है, तो देखिए अभी यहाँ पे मैंने क्या किया है, सबसे पहले इस एंगल के बारे में देखते हैं, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, जैसे कि हमने पहले एंगल बाइसेक्टर में किया था सेम वैसे हमें करना है, राइट। सो हमने क्या किया, सबसे पहले तो देखते हैं हम
मैंने क्या किया था, एक एंगल ड्रॉ किया था, ठीक है। इस तरह से मैंने क्या किया, एक एंगल ड्रॉ किया, राइट। इस तरह से मैंने क्या किया, एक एंगल ड्रॉ किया। बहुत ही सिंपल है, आपको आ जाएगा। फिर बाद में मैंने क्या किया, अभी देखते हैं। अब पॉइंट बी पे आते हैं। सेम एंगल बाइसेक्ट हमें करना है, ठीक है। इस तरह से हमें इस दोनों साइड से क्या करना है, एंगल बाइसेक्ट करना है इस तरह से। ये इस तरह से हमने क्या किया, दोनों साइड को बाइसेक्ट किया। फिर बाद में हमने क्या किया, इससे ज़्यादा डिस्टेंस लिया, जैसे हमने एंगल बाइसेक्ट में किया था सेम वैसे ही, और ये डिस्टेंस हमें। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हम फिर से देखते हैं क्या करना है। यहाँ पे हमें दोनों साइड को क्या करना है, एक आर्क से डिवाइड करना है इस तरह से, ठीक है। तो आपको थोड़ा ही डिस्टेंस लेना है, ज़्यादा नहीं डिस्टेंस लेना है। इस तरह से क्या करना है, आपको एक आर्क दोनों साइड में ड्रॉ करनी है। फिर बाद में आपको ये जो डिस्टेंस है इससे थोड़े ज़्यादा डिस्टेंस लेना है, और ये जो डिस्टेंस है वो इस आर्क पे रखना है, और आपको इस तरह से क्या करना है, दूसरा यहाँ पे दूसरी एक आर्क ड्रॉ करनी है, ठीक है। इस तरह से सेम डिस्टेंस लेना है, इस आर्क पे रखना है, और आपको क्या करना है, दूसरा यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करनी है, ठीक है। फिर बाद में इस तरह से हमने आर्क ड्रॉ की। फिर बाद में विद द हेल्प ऑफ स्केल आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से, ठीक है। जो बीचों बीच ये जो हमने आर्क निकाली, इसके बीचों बीच वो लाइन पास होनी चाहिए, ठीक है। सो पॉइंट बी से उस दोनों लाइन के, दोनों आर्क के बीच में से वो लाइन पास होनी चाहिए इस तरह से, ठीक है। इस तरह से देखिए ये लाइन आती है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, पॉइंट बी का हमने एंगल बाइसेक्ट किया। फिर तो वैसे हमें एंगल सी के बारे में करना है। सेम प्रोसेस जो हमने पॉइंट बी पे की, क्या किया हमने, आर्क दोनों साइड का आर्क हमने निकाला, राइट। फिर उससे थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस लिया, फिर सेम प्रोसेस किया, यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ की। फिर बाद में सेम डिस्टेंस लेके इस साइड से भी एक आर्क ड्रॉ की, ठीक है। फिर बाद में हमने क्या किया, पॉइंट सी में से एक लाइन को हमने क्रॉस किया इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हमने एक लाइन को क्रॉस किया, जो बीचों बीच इन दोनों आर्क से बिल्कुल सेंटर से लाइन पास होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, एक लाइन क्रॉस की इस तरह से, ठीक है। फिर बाद में सेम प्रोसेस हमें पॉइंट ए के यहाँ पर करना है। सेम प्रोसेस है, पहले दोनों यहाँ पे साइड से आर्क निकालो इस तरह से, ये इस तरह से। अगर ये डायग्राम आप मेरे साथ निकालोगे तो आपको इजीली आ जाएगा कहाँ से क्या करना है। इस तरह से क्या हमें आर्क निकाले, फिर बाद में थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस ले लिया, इस आर्क पे रखा, और यहाँ पे हमने क्या किया, दूसरा आर्क बनाया, सेम वही डिस्टेंस ले लिया, इस आर्क पे रखा, और हमने क्या किया, यहाँ पे दूसरा एक आर्क ड्रॉ किया इस तरह से। फिर बाद में पॉइंट ए से जो हमने यहाँ पे दोनों आर्क जॉइंट किए उसमें से हमें एक लाइन पास करनी है इस तरह से। इस तरह से हमने ये लाइन पास की, ठीक है। अभी देखिए हमने जो तीनों एंगल्स का जो हमने बाइसेक्ट निकाला, वो तीनों के तीनों जो बाइसेक्ट है वो पॉइंट डी में से पास होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने नाम दिया पॉइंट डी, ठीक है। तो उस पॉइंट डी को बोलते हैं दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। अभी पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या है, ये आप मेरे 6th स्टैंडर्ड की वीडियो में देखेंगे, देख सकते हैं, वहाँ पे फर्स्ट चैप्टर है, तो उसमें आपको समझ में आ ही जाएगा दैट इज़ अ व्हाट इज़ अ पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस मतलब क्या, एक पॉइंट से एक से ज़्यादा लाइन पास हो जाना, तो उसको हम बोलते हैं दैट इज़ पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। अभी देखिए पॉइंट डी में से एफ लाइन जा रही है, बी जी जा रही है, और ई सी भी दैट इज सी ई भी जा रही है, ठीक है। तो पॉइंट डी में से एक से ज़्यादा लाइन पास होती है तो उसको हम बोलते हैं दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या निकालना था, दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल। दैट इज़ हमें ट्रायंगल के बीच में
हमें एंगल बाइसेक्ट करके दिखाना था, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज़ है, अभी ये जो डी जी और डी ई और ये जो डी एफ जो डिस्टेंस है वो आपका डिस्टेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने ये ड्रॉ मेरे साथ किया है तो फिर बाद में आप टैली करो कि ये डिस्टेंस जो है वो सेम आता है कि नहीं, सेम ही आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो उन्होंने क्या लिखा था, जैसे ई डी इज इक्वल टू एफ डी इज इक्वल टू जी डी, ठीक है। मतलब ये जो जो डिस्टेंस है वो इक्वल डिस्टेंस आना चाहिए, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इक्वल ही आना चाहिए, तभी हमारा एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल है वो सही आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल ड्रॉ करना है, जो कि बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अभी हमारा लास्ट वाला इस पॉइंट देखना है हमें, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। इसमें हमें दो निकालना है, दैट इज हमें एक एक्यूट एंगल निकालना है और ऑब्टूस एंगल निकालना है। उन दोनों में से हमें क्या करना है, एंगल बाइसेक्ट करके दिखाना है, दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करके हमें दिखाना है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे मैंने क्या निकाला है, एक एक्यूट एंगल निकाला है, ठीक है। हमें यहाँ पे एंगल बाइसेक्ट करना है, बट वो कौन सा करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करके हमें दिखना है, ठीक है। दैट मीन्स हमने एंगल बाइसेक्टर के बाद जो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट देखा था, अभी वही प्रॉपर्टी हमें इस ट्रायंगल में देखनी है, ठीक है। सो देखते हैं अभी हमें यहाँ पे क्या करना है। मैंने यहाँ पे एक एक्यूट एंगल ड्रॉ किया है ऑफ एनी मेजरमेंट, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे राइट एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करो, ठीक है। मेरे साथ ड्रॉ करोगे तो आपको इजीली आ जाएगा। इस तरह से आपको क्या करना है, एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है, उसको नाम दो ए बी एंड सी, ठीक है। उसको नाम दो, दैट इज ए बी एंड सी, ये हुआ हमारा एक्यूट एंगल, ठीक है। फिर बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बीसी के बारे में हम पहले देखते हैं। तो आपको तो पता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या है, जो लाइन होती है उस वहाँ पे हमें क्या करना है, उस लाइन बीचों बीच जो मतलब जो 50% से ज़्यादा हमें डिस्टेंस लेके परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हमें लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हमें, तो हमने यहाँ पे पहले तो हम बीसी के बारे में देखते हैं। हमने क्या किया, 50% से ज़्यादा डिस्टेंस ले लिया और हमने यहाँ पे क्या किया, पॉइंट बी पर ही हमें कंपास रखना है और हमने यहाँ पे क्या किया, एक आर्क ड्रॉ किया, ठीक है। इस तरह से क्या किया, एक देखिए ये इस तरह से यहाँ, और मेजरमेंट देखिए यहाँ का है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस तरह से एक आर्क ड्रॉ की, सेम वही आर्क हमें नीचे भी ड्रॉ करनी है, ठीक है। ध्यान से देखिए, इजी है। सबसे पहले पॉइंट बी पे रखा, 50% से ज़्यादा डिस्टेंस लिया और एक आर्क ऊपर ड्रॉ किया, सेम वही डिस्टेंस लेके एक आर्क हमने नीचे ड्रॉ किया। फिर बाद में सेम मेजरमेंट लेना है, पॉइंट सी पे कंपास रखना है और दूसरी आर्क हमें निकालनी है इस तरह से। फिर सेम हमें आर्क नीचे भी ड्रॉ करनी है इस तरह से, ठीक है। अब देखिए आपको ये आर्क मिला और ये आर्क मिला, ये आर्क मिला और ये आर्क मिला, तो आपको क्या करना है, दोनों आर्क के बीच में से एक लाइन पास करनी है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए अभी ये हमने क्या किया, एक आर्क को पास किया इस तरह से, इस तरह से क्या हुआ, हमने एक लाइन को पास किया, ठीक है। तो ये जो था, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका है, दैट इज साइड बीसी का, ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। सो अब हम देखते हैं एसी के बारे में, देखते हैं जैसा हमने बीसी के यहाँ पे किया, सेम हमें अभी एसी में भी करना है, ठीक है। चलो अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करते हैं, एसी के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो ठीक है 50% से ज़्यादा डिस्टेंस लो, ठीक है, ले लिया है। और हमें अभी क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्या करना है, एक हमें
इस तरह से एंगल अभी एक आर्क ड्रॉ करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से देखिए पॉइंट सी पे रखा और इस तरह से एक आर्क ड्रॉ की, सेम वही यहाँ पे आर्क ड्रॉ की। बाद में पॉइंट ए पे कंपास रखो, सेम डिस्टेंस, दूसरे आर्क ड्रॉ करो। फिर बाद में सेम यहाँ पे वही आर्क ड्रॉ करो। फिर आपको ये दो आर्क मिलेंगे और ये दो आर्क मिलेंगे। फिर सेम आपको क्या करना है, इन दोनों आर्क के बीच में से एक लाइन इस तरह से लाइन क्रॉस करनी है, दोनों आर्क में से लाइन को पास करना है। तो इस तरह से, ठीक है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका हुआ, दैट इज साइड AC का हुआ। अभी सेम हमें प्रोसेस क्या करना है, AB के यहाँ पे सेम प्रोसेस करना है, ठीक है। चलो, तो 50% से ज़्यादा हम डिस्टेंस हमें लेना है, ठीक है। सो 50% से ज़्यादा डिस्टेंस लिया, ये देखिए यहाँ पे ये इतना डिस्टेंस है, राइट। तो मैंने अभी क्या किया, पॉइंट ए पे कंपास रखा और यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ की। देखिए यहाँ पे आपको पॉइंट डी के यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे आर्क ड्रॉ की, सेम डिस्टेंस हमें फिर यहाँ पे आर्क ड्रॉ करनी है। इस तरह से सेम डिस्टेंस लेना है। पॉइंट बी पे रखो कंपास और दूसरे यहाँ पे आर्क बनाओ, ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पे दूसरे आर्क बनाओ इस तरह से। अब आपको ये मिलेगा आर्क और ये मिलेगा, ठीक है। ये जो हमने बाइसेक्ट किया है ये आपको मिलेगा और आपको बीचों बीच एक लाइन क्रॉस करनी है इस तरह से। दोनों पॉइंट में से एक यहाँ पे ऐसे स्केल रखो और यहाँ पे एक सीधा लाइन क्रॉस करो, ठीक है, इस तरह से। तो बहुत ही सिंपल है। अभी देखिए पॉइंट इस यहाँ पे देखिए इस पॉइंट में से ये जो 3 लाइन गई है, ठीक है। तो पॉइंट डी को हम क्या कहेंगे, दैट इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए इन सेंटर। इन सेंटर क्यों है, क्योंकि जब हम देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल देखते हैं और उसमें जब हम एक्यूट एंगल निकालते हैं तब एक्यूट एंगल में हमेशा जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है वो सेंटर में, मतलब ट्रायंगल के अंदर ही आता है। इसका मतलब ये नहीं कि ट्रायंगल के सेंटर में ही पॉइंट होना चाहिए, वो ट्रायंगल के अंदर किधर भी हो सकता है। अभी देखिए ये जो पॉइंट डी है वो सेंटर में नहीं है, थोड़ा सा साइड में, ठीक है। तो इसलिए उसको कहा है दैट इज इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ए इन सेंटर, ठीक है। क्योंकि वो ट्रायंगल के बाहर नहीं होता, वो ट्रायंगल के अंदर होता है, इसलिए उसको बोलते हैं दैट इज ए इन सेंटर, ठीक है। तो जब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं और एक्यूट एंगल के बारे में निकालते हैं तो एज कंपेयर टू एक्यूट एंगल जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर भी बोलते हैं, ठीक है। और वो जो इन सेंटर है दैट इज पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस वो ट्रायंगल के अंदर होता है, ट्रायंगल के बाहर नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल ड्रॉ करना था, बहुत ही सिंपल है। अभी हमें सेम प्रोसेस निकालनी है, ऑब्टयूस एंगल में निकालना है, जो कि बहुत सिंपल है। देखिए इस तरह से अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, ऑब्टयूस एंगल एक निकालना है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे मैंने एक ऑब्टयूस एंगल ड्रॉ किया है, दैट इज एंगल ABC, ऑब्टयूस एंगल ऑफ एनी मेजरमेंट, ठीक है। सो मैंने क्या किया, एंगल ABC ड्रॉ किया है ऑफ एनी मेजरमेंट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एंगल ABC ड्रॉ किया। बाद में आपको क्या करना है, अभी सेम जैसा हमने एक्यूट एंगल में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया है सेम वैसे ही यहाँ पर भी हमें क्या करना है, सेम प्रोसेस करनी है, ठीक है। सो अभी BC के बारे में देखते हैं। पॉइंट B पे रखो, ज़्यादा डिस्टेंस लो, 50% से ज़्यादा डिस्टेंस लो और एक यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करो,
ये देखिए यहाँ पे कितना डिस्टेंस लिया है, ये देखिए यहाँ पे इतना डिस्टेंस लिया है, ठीक है। ऑप्टिक्स एंगल में थोड़ा ज़्यादा ही आपको, क्योंकि एंगल बड़ा होता है इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही डिस्टेंस यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस इतना ले लिया। पॉइंट बी पे कंपास रखो और इस तरह से एक आर्क ड्रॉ करो, ठीक है। सेम वही आर्क नीचे ड्रॉ करो इस तरह से, सेम ये मेजरमेंट लो और उस तरह से यहाँ पे दूसरे आर्क ड्रॉ करो, फिर नीचे भी वही आर्क ड्रॉ करो। और ये जो हमने 2 आर्क बनाए दैट इज बाइसेक्ट किया है, तो उसमें से हमें क्या करना है, एक लाइन को पास करना है। दैट मीन्स दोनों में से एक लाइन को हमें ड्रॉ करना है इस तरह से, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। इस तरह से क्या किया मैंने, लाइन निकाली। ये तो हुआ BC के बारे में, ठीक है। अभी हमें AC के बारे में, सॉरी AB के बारे में देखना है, राइट। सेम वही जो हमने BC के बारे में किया वही सेम करना है। ज़्यादा डिस्टेंस लो, 50% से ज़्यादा डिस्टेंस लो। अभी देखिए यहाँ पे मैंने कितना लिया है, 30 में से इतना, ठीक है। तो पॉइंट A पे कंपास रखो और ऐसे सीधा आर्क बनाओ, ये दूसरा आर्क। पॉइंट B पे रखो कंपास सेम डिस्टेंस से और इस तरह से आर्क ड्रॉ करो, ठीक है। फिर बाद में आपको ये 2 आर्क मिलेगा और आपको क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ स्केल जो हमने अभी किया वो आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, इस तरह से सेम। अभी हमारा बाकी साइड रह गया, एक ही साइड रह गया, दैट इज AC, ठीक है। तो चलो अभी AC के बारे में हम देखते हैं। सेम आपको डिस्टेंस लेना है। अभी देखिए AC साइड अभी बड़ा है तो हमें ज़्यादा डिस्टेंस लेना चाहिए, देखिए इस तरह से, ठीक है। दैट मीन्स अभी ये इतना डिस्टेंस हो, 50% से ज़्यादा है ना। तो अब हमें क्या करना है, पॉइंट C पे रखना है, इस तरह से आर्क ड्रॉ करनी है, इस तरह से आर्क ड्रॉ करनी है। फिर वही आर्क हमें यहाँ पर ड्रॉ करनी है। पॉइंट A पे रखो कंपास, सेम मेजरमेंट लेके यहाँ पे आर्क ड्रॉ करो, फिर सेम ऊपर भी आर्क ड्रॉ करो, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, ये जो बाइसेक्टर है वो बड़ा आएगा क्योंकि ये हमने यहाँ पे ऑप्टिक्स एंगल निकाला है, ठीक है। तो फिर बाद में आपको इसमें से लाइन पास करनी है, ठीक है। ये इस तरह से लाइन आपको पास करनी है। तो अभी देखिए हमने जो अभी ऑप्टिक्स एंगल निकाला, ठीक है, दैट मीन्स जो हमने अभी ऑप्टिक्स एंगल में से जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला है, तो उसमें अभी देखते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होता है। दैट मीन्स जिस पॉइंट में से एक से ज़्यादा लाइनें जाते हैं वो इस ट्रायंगल में नहीं है, ठीक है, इस ट्रायंगल के बाहर है, ठीक है। तो मतलब हमें ऑप्टिक्स एंगल में हमें क्या मिलता है, जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है वो हमें ट्रायंगल में नहीं मिलता, ट्रायंगल के बाहर ही मिलता है, ठीक है। तो अभी तो हमने देखा एक्यूट एंगल में दैट इज पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ट्रायंगल के अंदर होता है, और ऑप्टिक्स एंगल में क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस वो ट्रायंगल के क्या होता है, ऑप्टिक्स एंगल के बाहर होता है। बस ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। आप ऑप्टिक्स एंगल कौन सा भी मेजरमेंट लो, आपका जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है वो ट्रायंगल के बाहर ही आ जाएगा। अगर आप कौन सा भी एक्यूट एंगल निकालोगे तो आपको पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है वो इन सेंटर, दैट मीन्स जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है वो ट्रायंगल के बीच में, दैट मीन्स अंदर कहाँ पर भी आ सकता है। तो ये हमने क्या देखा, दैट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ हमारा पहला चैप्टर कौन सा, दैट इज़ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे दैट इज़ इसका प्रैक्टिस सेट 1। सो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।